तात्या मामा। अरे तो यूं भी हो तो बंगाल में जाए, बंगाल में जाए। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, एक से बढ़कर एक फीचर वाले स्मार्टफोन। इस मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को जितना आसान किया है, क्या आपने कभी सोचा है ये उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है दुनिया को आपकी मुट्ठी में करने वाली ये छोटी मशीन जानलेवा भी साबित हो सकती है? नहीं तो दिल थाम कर देखिए इस वीडियो को। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जहां दुकानदार बैठा है, कुछ ग्राहक भी हैं, काउंटर पर एक फोन रखा हुआ है। तभी जो हुआ उस पर किसी को भरोसा भी नहीं हो शायद। काउंटर पर रखा हुआ वो फोन ब्लास्ट कर गया, उसमें आग लग गई। दुकानदार ने तत्काल आग बुझाई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ऐसे हादसे हमें आगाह भी करते हैं। ये कोई वायरल वीडियो नहीं बल्कि रतलाम जिले के हाथी खाना थाना क्षेत्र की एक सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ के पिंडा गौरेला मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक तेज रफ्तार बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हाईवे पर हुआ यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरें देखिए, हाईवे पर गाड़ियों का आवागमन जारी है, तभी तेज रफ्तार एक बाइक आती है। 2 पलक झपकते ही पहले दूसरी बाइक से जा टकराती है। गनीमत रही कि तत्काल पेट्रोलिंग की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। सड़क हादसे के बाद पसरे इस मातमी मंजर की तस्वीरें जगदलपुर की हैं। यहाँ शाम होते ही कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी जद में ले लिया। हादसा नगरनार थाना इलाके के गाराबंडे मड़पाल के पास हुआ। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसने अपना नियंत्रण खो दिया और बाइक को अपनी जद में ले लिया। अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और जंगली जानवरों को देख रोमांचित हो रहे हैं। झाड़ियों के बीच रेंगते इस अजगर को देखिए। गांव वालों ने भी देखा तो उनके होश उड़ गए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के कुंडेल ग्राम पंचायत की हैं। गांव में अजगर को देखकर हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर मिली, लोग दहशत में तो आए ही, अजगर को देखने के लिए भीड़ भी जुट गई। अजगर खेत से निकलकर रोड क्रॉस कर रहा था। कुछ युवक झाड़ियों के बीच लाठी से उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार देखने में लगता है कि अजगर झाड़ियों में फंस गया, लेकिन बाद में वो वहां से जंगल की तरफ चला गया। दरअसल आए दिन इलाके में सांप निकलते रहते हैं, कभी कोबरा तो कभी अजगर, और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। महाकालेश्वर मंदिर में डांस कर वीडियो बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंस्टाग्राम पर महाकालेश्वर मंदिर की 2 महिला सुरक्षा कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर की KS कृष्णा सॉल्यूशंस एंड सिक्योरिटी कंपनी पिछले 18 महीने से अधिक समय से सुरक्षा का ठेका संभाले हुई है। इसी की 2 महिला सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर के विश्राम धाम में जीने के बहाने लाखों हैं, जीना हमें आया ही नहीं गाने पर जोरदार डांस कर वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते गाने पर दोनों कर्मी खूब झूम रही हैं। इसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद अब बवाल मचा है। सवाल ये है कि दोनों सुरक्षा कर्मियों ने जानकारी होने के बाद भी इस तरह की गलती कैसे कर दी, जबकि पहले के 3 से अधिक मामले उनके सामने आ चुके हैं, जिन पर मंदिर प्रबंध समिति कार्रवाई कर चुकी है। जिन हाथों में होनी चाहिए कॉपी कलम किताब, उन हाथों को दे दी गई टॉयलेट सफाई की जिम्मेदारी। मार्बल को चमका रहे इन हाथों को देखिए, मासूम चेहरे। ये तो तय है कि ये बच्चे खुद से टॉयलेट साफ नहीं कर रहे होंगे, तो फिर कौन है वो जिसने इन्हें इस काम में लगाया है? क्या स्कूलों में बदहाल शिक्षा इन बच्चों के भविष्य के लिए कम चुनौती भरा था, जो अब इनसे शौचालय साफ कराया जा रहा है? तस्वीरें छत्तीसगढ़ जिले के अंबिकापुर जिले के हसूली प्राथमिक शाला की हैं। शिक्षक कहाँ हैं पता नहीं, पर बच्चे यही हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं। ये देख लीजिए।
इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शायद आने वाले दिनों में अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला आए और कार्रवाई भी हो। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्कूलों की बदहाल व्यवस्था का असली जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई कब होगी। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। रीवा जिले के सुहागी थाना इलाके के डीह गांव में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है। अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई के आगे ग्रामीण भी कुछ न कर सके। दरअसल जहां ये बुलडोजर चल रहा है, ये तालाब के नाम की शासकीय जमीन है। ग्रामीण धीरे धीरे करके अवैध कब्जा जमा लिए। अधिकारियों के बार बार मना करने और नसीहत के बावजूद कब्जाधारी हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। राजनीति में पत्नी के पार्षद बनने के बाद एक पति को उस पद का गुमान होना स्वाभाविक है, मगर सरे राह इस गुमान को अधिकारियों को दिखाकर सस्पेंड कराने की धमकी देने का मामला गंभीर बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीहोर के नसरुल्लागंज नगर परिषद में, जहां नगर परिषद का अमला सड़क पर लगे अवैध सब्जी ठेलों को हटाने पहुंचा तो वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद इंदु मालवीय के पति नितिन मालवीय भी मौके पर पहुंच गए और सब्जी वाले के पक्ष में नगर पालिका अमले से बहस करने लगे। इस दौरान उनकी अतिक्रमण विरोधी दस्ते से तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शिवपुरी जिले के पिछोरनगर इलाके की कृषि उपज मंडी में भीषण हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखिए, आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। जिस ट्रक में आग लगी उसमें लाई और खाली बारदाना भी लदा था। हादसे में सब जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ट्रक में आग इतनी तेजी से लगी कि लोग कुछ समझ नहीं पाए। हालांकि बाद में काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस कांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महफिल सजी है, मंच सजा है और विधायक जी ने तान छेड़ दी। मेरे दिल के पास तुम रहती हो। माइक पर गाना गाते ये हैं बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे। शादी समारोह में विधायक जी शिरकत करने पहुंचे थे, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। विधायक जी पहुंचे और फिल्मी गाना गाकर महफिल जमा दी। विधायक का गाना गाते वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं विधायक के इस अंदाज को देखकर लोग भी झूम उठे, साथ ही साथ गाने को दोहराने भी लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अपने अंतिम चरण में गुजर रही है। बुरहानपुर के बोदरली से एमपी में ये यात्रा 30 नवंबर को प्रवेश की थी। इसके बाद बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा के रास्ते राजस्थान में जाने का कार्यक्रम है। रविवार को आगरमालवा के लालखेड़ी से यात्रा शुरू हुई और इसके बाद राजस्थान पहुंचने के बाद यात्रा कई दिनों तक राजस्थान से गुजरेगी। एमपी में यात्रा का अंतिम विश्राम पिपलेश्वर बालाजी मंदिर डोंगरगांव में होना है। यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। ठंड के बावजूद अपने तय शेड्यूल के मुताबिक यात्रा चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे यात्रा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। यूं तो अपने अलग अलग अंदाज को लेकर कलेक्टर की चर्चा होती रहती है। इस बार ध्रुव मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के पहाड़ हसवाही ग्राम पंचायत के घोड़बंधा गांव पहुंचे। यहां मनरेगा श्रमिकों को काम करता देखकर खुद भी खुदाई करने लगे और मिट्टी को फावड़े से तसले में भरा भी। कलेक्टर को मिट्टी खोदता देख वहां काम करने वाले मजदूर और साथ गए अधिकारी भी एकटक देखते रह गए।
पिछले दिनों चिरमिरी में कचरा बीनने वाले घुमंतु बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर भी कलेक्टर की पहल की सराहना हुई थी। फुलझर गांव के सरपंच रह चुके PS ध्रुव ने गांव में अपना निजी स्कूल भी खोला था, जहां वे खुद पढ़ाने का काम भी करते थे। आज भी उन्होंने अपने पुराने दिनों को भूला नहीं है और यही कारण है कि कभी बच्चे को पढ़ाने लगते हैं, कभी धान काटने लगते हैं तो कभी फावड़ा चलाने लगते हैं। एक चाय दुकान जहां दो वर्ग के कस्टमर, पहला प्यार में धोखा खाए और दूसरे प्रेमी जोड़ी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की इस चाय दुकान की चर्चा खूब हो रही है। आपने देश भर में अलग अलग चाय की दुकानें देखी होंगी और वहां चाय की चुस्की भी ली होगी, लेकिन अगर आप प्यार में धोखा खा चुके हैं तो आपको सिंगरौली में चाय सस्ती मिल सकती है, और अगर प्रेमी जोड़े हैं तो आपको चाय की चुस्की महंगी पड़ेगी जनाब। इस दुकान का नाम टपरी चाय है, लेकिन दुकान के बोर्ड पर लिखी ये शर्तें लोगों को खूब भा रही हैं। कुल्हड़ वाली इस चाय की चुस्की तो लोग लेते ही हैं, दुकान के बारे में चर्चा करके भी खूब ठिठोली करते हैं। दुकानदार ने बताया कि ये आइडिया उन्हें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मिला, जिसके बाद सिंगरौली में भी उन्होंने ऐसा ही स्टॉल खोला। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है, ये परम सत्य है। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक शख्स की ऐसी मौत हुई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल कटनी के पहरुआ मंडी के पास साईं बाबा का एक मंदिर है। यहाँ हर रोज भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। कटनी के ही रहने वाले राकेश मेहानी साईं बाबा के प्रति खूब आस्था थी। वो हर गुरुवार साईं मंदिर दर्शन के लिए जाया करते थे और इस गुरुवार भी गए। राकेश ने मंदिर में साईं बाबा के चरणों पर मत्था टेका, लेकिन फिर उठा नहीं। जब काफी देर हो गई और जस का तस पड़ा रहा तो मंदिर के पुजारी राकेश के पास पहुंचे और उसे हिलाया डुलाया, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। अब साईं बाबा को अंतिम प्रणाम पर हुई इस मौत के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। माना जा रहा है कि राकेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। राजनांदगांव में सिटी बस कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। जहां पहले सड़कों पर 34 बसें दौड़ती थी, लेकिन आज हालात ये है कि सिर्फ 7 बसें ही चल रही हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में प्रदेश में सबसे पहले सिटी बस सेवा की शुरुआत हुई थी, जिसमें राजनांदगांव के खैरागढ़, मानपुर और कबर्धा के लिए 34 बसें दी गई थी और बसों का संचालन हो रहा था। लेकिन सिटी बसें अभी कबाड़ होती नजर आ रही है। फिलहाल अर्बन सोसाइटी की ओर से इन बसों का संचालन किया जा रहा है। पूरे मामले में निगम आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा, सरकार को मरम्मत के लिए जानकारी दी गई है और जैसे ही राशि मिलेगी बसों की मरम्मत का काम चालू कर दिया जाएगा। नारियल, सुपारी, यूकलिप्टस और ताड़ जैसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ाई करने के लिए लोग रस्सियों का सहारा लेते हैं। इस दौरान उन्हें काफी खतरा भी उठाना पड़ता है, लेकिन अब ये खतरा कम हो सकता है क्योंकि कर्नाटक के एक किसान ने ऐसी मशीन तैयार की है जिससे बेहद आसानी से पेड़ों पर चढ़ाई की जा सकती है। कर्नाटक के मंगलुरु में सजीमा मूड़ा गांव के रहने वाले किसान गणपति भट्ट ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे कोई भी आसानी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता है। बिल्कुल कुर्सी की तरह मशीन को पेड़ के तने में फिट करके उसे चालू कर सेकंड्स में पेड़ पर चढ़ा जा सकता है। किसान गणपति भट्ट ने बताया कि ये एक बेहद खास और उपयोगी आविष्कार है। इसकी मदद से 60 से 80 किलोग्राम का कोई भी शख्स आराम से पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि मशीन पेट्रोल से चलती है। इस मशीन में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बाइक कितनी मजबूत है। आपको बता दें कि सुपारी और नारियल 100 फीट तक ऊंचे होते हैं। इस दौरान पेड़ पर चढ़ने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गोरखपुर के ITM की छात्राओं ने एक ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट बनाया है। ये हेलमेट आर्मी के जवान और देश के अंदर काम कर रही पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ये हेलमेट लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए फंसे जवानों का पता भी लगा सकेगा। जरूरत पड़ने पर ये 360 डिग्री तक घूमकर फायर भी कर सकता है। फायरिंग हेलमेट का डेमो कई कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों को भेजा गया है। इसकी डिमांड आई तो फिर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा।
छात्राओं ने इस हेलमेट को बनाने के लिए कई तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस हेलमेट को बनाने के लिए एक बैरल, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर बुलेट, एक HD पोर्टेबल DVR प्रस्तुति देती नजर आई। लोगों ने भी कहा कि ये बोकारो के लिए बेहतर प्रयास है। सभी रविवार के दिन सड़क पर उतरकर अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी कला को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। MP में नक्सली मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। ठंड के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर नक्सली अपनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं। नक्सली इस सीजन को सबसे सुरक्षित मानते हैं। उन्हें लगता है कि कोहरे की वजह से उन्हें फायदा मिलता है। साथ ही पुलिस का मूवमेंट भी दूसरे सीजन के मुकाबले कम रहता है। गर्म कपड़े और कंबल साथ होने की वजह से हथियारों की सप्लाई भी आसानी से हो जाती है। इसी वजह से नक्सली अपनी गतिविधियों को आसानी से संचालित करने के साथ मूवमेंट करते हैं। बालाघाट, डिंडौरी और मंडला जिले में सबसे ज्यादा नक्सली सक्रिय हो जाते हैं। नक्सल विरोधी अभियान के IG साजिद फरीद शापू भी मानते हैं कि बारिश के मुकाबले ठंड के सीजन में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ता है। इस सीजन में हॉक फोर्स के जवान अलर्ट पर रहते हैं। हमें सफलता भी मिल रही है। सर्चिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। बहरहाल नक्सलियों के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। मुखबिर तंत्र के जरिए तमाम जानकारियों को जुटाया जाता है। ठंड का मौसम पुलिस फोर्स के लिए चुनौती भरा रहता है, लेकिन इस चुनौती का सामना फोर्स करता है और नक्सलियों पर नजर रखी जाती है।